नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। शिमोगा में सावरकर मामले में होने वाले फसाद के दौरान प्रेम सिंह नामी शख्स पर जिन लोगों पर हमले का इल्जाम था उनमें से एक नौजवान पर पुलिस ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। पुलिस के मुताबिक ज़बीहुल्लाह इस मामले में अहम मुल्जिम है। पुलिस का कहना है कि जिस वक्त पुलिस ज़बीहुल्लाह को गिरफ्तार करने पहुंची उस वक्त ज़बीहुल्लाह ने उन पर हमला करते हुए फरार होने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से एनटी रोड पर वाक़े फलक पैलेस के करीब उस पर फायरिंग की गई। ज़बीहुल्लाह इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है और उसके पैर पर गोली लगी है। ये कार्रवाई देर रात 3 बजे अंजाम दी गई है। ज़बीहुल्लाह की बीवी शबाना ने मीडिया को बताया कि उसके शौहर बेगुनाह हैं। ये वारदात 15 अगस्त की दोपहर को अंजाम हुई है। अगर मेरे शौहर ने प्रेम सिंह पर हमला किया होता तो वो फरार हो चुका होता। इसके लिए उनके पास काफ़ी वक्त था, लेकिन मेरे शौहर बेगुनाह हैं, इसलिए वो पूरा दिन शाम तक घर में ही मौजूद थे। भेजते हमें क्या भी इन्हें जो पैसा बुला ले जा रही सो बाद में है सो इनको भी हमें पूछी नहीं कई बुला ले जा रही मुझे मालूम नहीं क्या। सीधा यहाँ से उन्होंने गए, उन्होंने भक्को जाने का रहता तो उनको बहुत जगाया है से क्या वो हुए के बाद में कितना गैप हत्ता कितना टाइम हत्ता उन्होंने कैसा भी जा सकते थे जाने का रहता। शबाना ने बताया कि पीर के दिन शाम को करीब 9:45 बजे पुलिस वाले उनके घर आए और ज़बीहुल्लाह से पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। वो बगैर किसी मुज़ाहमत के पुलिस के साथ ही थाना चले गए। जब शबाना ने पुलिस से उनकी हिरासत के ताल्लुक से पूछा तो पुलिस ने शबाना को बताया कि महज मामूली पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जल्द ही उसे घर भेज दिया जाएगा। को मगरिब को भी आए को चाय पी ले, बाद में है सो रात को खाना खाने कर को बैठे। हमने क्या भी सब मालूम ही नहीं है, ऐसा करेंगे थे वैसा करेंगे थे उठ क्या सर्कल में खलाटा हो रहा सो एक मालूम हत्ता मुझे। बाद में है सो घर में है सो टेम्पो पुलिस वाले कहते 9 घंटे में फ़ोन करिए नमाज के बाद उनको आए उन्होंने खाना खाने यहाँ नमाज पढ़े सो को खाना खा ले को वो बासन ही उठा कर रखो। अब हाथ धोने उठना था, सुनो बच्चे के साथ खेलने का मजाक कर ले बैठे थे सो वो टेम्पो आए पुलिस वाले आए कि नहीं सडन ने हाथ भी धोने दे रहे थे। क्या सर क्या ना उठ का के तब ऐसा उठे रहा मैं हाथ धो लेकर आता हूँ क्या तो ऐसा हाथ धोने दे रहे थे। तब मैं क्या बोली खाना खाए ना हाथ धोने ठहरो गए तब ऐसा दिए ना हाथ धोने अंदर ही गए भी पुलिस वाले धुला ले हाथ आए। क्या करे सीधा बुला ले को जाने के टेम्पो में कह रहा पुलिस कई को बुला ले जाने तुम्हें कहने से नहीं माँ भेजते हमें क्या भी इन्हें जो पैसा बुला ले जा रही सो। ये सुनकर शबाना मुतमईन हो गई थी, लेकिन शबाना का कहना है कि मंगल सुबह जब उसे इत्तला मिली कि ज़बीहुल्लाह पर पुलिस ने फायरिंग की है और वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है तो वो अस्पताल गई थी, जहां पर ज़बीहुल्लाह के ऑपरेशन के लिए तैयारियां हो रही थीं। ज़बीहुल्लाह ने अपनी बीवी को बताया कि पीर और मंगल की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे कुछ पुलिस वाले उसे सुनसान इलाके में ले गए, उसके हाथों को बांध दिया और आंखों पर पट्टी बांधी, फिर फायरिंग करने के लिए तैयारी करने लगे। उस वक्त ज़बीहुल्लाह ने खुद पुलिस को बताया कि अगर मुझे मारना ही है तो पीछे से ना मारे बल्कि सामने से मारे। इसके बाद पुलिस ने उसके पैर पर गोली चलाई और जख्मी हालत में उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। सुबह को बात हुई, उन्होंने बोले कि ऐसा मुझे बुला ले को गए ऐसा शूट करे सो को बोले ऐसा पीछे से कई को मारते हैं, सामने से मारो मारने का रहा तो कहे पीछे से मारो न को तुम्हें सामने से मारो कर तब उनको शूट करें। शबाना का कहना है कि पुलिस ने मीडिया को यह बताया है कि ज़बीहुल्लाह को सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया है और उस वक्त ज़बीहुल्लाह ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और फरार होने की कोशिश की थी। ये बात सरासर झूठ है। ज़बीहुल्लाह को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लिया था जब वो रात के खाने पर बैठा हुआ था। शबाना ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने मेरे शौहर पर गोली चलाकर शहर में ये पैगाम देने की कोशिश की है कि पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है, इसके लिए उन्हें मेरा ही शौहर मिला है। अगर पुलिस को मारना ही है तो मेरे बच्चों समेत मुझे भी ज़बीहुल्लाह के साथ मार दें।
इस तरह का जुल्म हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि क्या कानून का राज सस्ती शोहरत के कफन में लपेटकर हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि पुलिस का यह कदम किसी खास तबके को खुश करने के लिए लिया गया है? क्या आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों से रियासत में जो हवा चल रही है उसके चलते मासूमों को फंसाया और निशाना बनाया जा रहा है और असल मुजरिमों को बचाया जा रहा है? फिलहाल मीडिया में तो शबाना ने अपना बयान दर्ज कराया है, लेकिन देखना यह है कि क्या शबाना को इंसाफ मिलेगा और क्या मुस्लिम इदारे इस ताल्लुक से आगे आएंगे। पुलिस के मुताबिक शिमोगा में 18 अगस्त तक इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रिजर्व पुलिस की 15 प्लाटून भेजी गई हैं और मजीद 6 भेजी जाएंगी। नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल पर नजर रखने एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 3 एडिशनल एसपीज, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID के 3 डिप्टी एसपीज और 10 इंस्पेक्टर्स को शिमोगा में तैनात किया गया है। इसी दौरान शिमोगा की कोयम्पू यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों को तातील दे दी और पोस्ट ग्रेजुएशन इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। पुलिस ने अमन बहाल रखने और शहरियों में एतमाद पैदा करने की खातिर फ्लैग मार्च किया था। शहर में अहम तिजारती मराकज़ गांधी बाजार, उर्दू बाजार, नेहरू रोड में दुकानें बंद हैं, अलबत्ता लोगों की चहल पहल देखी जा रही है। मिली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।